कोई और भी रख सकते हैं, मेरे पास यही सामने क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, मतलब इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में, तो मैं वही लिख रहा हूँ। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, सेल रिएक्शन लिखेंगे, ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, H2 गैस प्लस Hg2Cl2 gives 2H positive aqueous plus 2Hg liquid plus 2Cl नेगेटिव aqueous। ठीक है, ये हमारे पास है। और इसका ई नोट सेल वही राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट यानी कि 0.2676 वोल्ट, राइट माइनस लेफ्ट वही लिखना है क्योंकि दोनों SRP गिवन है। ठीक, या वो तो कुछ है ही नहीं, ऑक्सीडेशन भी गिवन है तब भी जीरो है, रिडक्शन नेगेटिव पॉजिटिव तो होता ही नहीं है, जीरो। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, QC लिखना है हमें। ठीक है, तो लिख देते हैं, पहले पूरा सेल रिएक्शन लिख देता हूँ मैं लास्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ई सेल इक्वल टू क्या होगा, ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग, अब हम प्रोडक्ट्स H पॉजिटिव स्क्वायर, ठीक है, Hg स्क्वायर, Cl नेगेटिव, मैं सारा लिख देता हूँ, उसके बाद में फिर यहाँ पर होगा तो प्रेशर होगा, हाइड्रोजन। ठीक, अब इनकी वैल्यूज़ लिख देते हैं। चलिए, ये वैल्यू है 0.2676 माइनस 0.0591 इलेक्ट्रॉन्स टू एक पार्ट इन रिएक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन 2 ऑक्सीडेशन में इक्वल है। लोग अब H पॉजिटिव तो रहेगा, कोई ना कोई वैल्यू होगी, ये तो 1 होगा क्योंकि प्योर लिक्विड है, ये कोई वैल्यू गिवन होगा, प्रेशर 1 लिया हुआ हमने 180 m, और ये भी 1 है। अच्छा, Cl नेगेटिव भी 1 लिया हुआ था हमने, Cl नेगेटिव इज़ आल्सो 1। ठीक है, गलती हो गई, वो लिखा नहीं, 1m लिया हुआ है, देखो Cl नेगेटिव इज़ आल्सो 1m, तो इसका मतलब है हमारे पास सिर्फ H पॉजिटिव रह जाएगा, 1m, लेट सपोज T 1m है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ई सेल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, या गिवन होगी, पता होने का मतलब है मीन्स गिवन। ई सेल इक्वल टू होगा 0.2676, ठीक है, माइनस 0.0295 लॉग और H पॉजिटिव स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। अब आप इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, थोड़ा और सिंपल भी लिख सकते हैं। ठीक है, या आप इसे अगर वैल्यूज़ नहीं लिखना चाहते हैं तो pH को आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, दूसरे तरीके से कैसे, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल 0.0591 अपॉन 2 लॉग H पॉजिटिव स्क्वायर, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ई सेल माइनस ई नोट सेल माइनस 0.0591 लॉग H पॉजिटिव। ठीक, आप इसे pH लिख सकते हैं, और ई सेल माइनस ई नोट सेल अपॉन 0.0591। क्यों, क्योंकि pH किसके इक्वल होता है, pH इक्वल टू होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव कंसनट्रेशन। तो आप इसे यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हर एक सेल का ऐसा ही फॉर्मूला बनेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, हमने तो यहाँ पर H पॉजिटिव स्क्वायर था इसीलिए ऐसा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, हो सकता है किसी में 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने सिर्फ आपको कहा कि अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम ऐसे मतलब इस तरह से डायरेक्ट ऐसे ना सॉल्व करके, यानी पहले H प्लस सॉल्व करें बाद में pH, हम डायरेक्ट pH भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट pH इंट्रोड्यूस यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसके वैल्यू से भी यहाँ से भी पुट कर सकते हो। ठीक है, या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ई सेल इक्वल टू 0.2676 माइनस ये हो जाएगा 2 यानी 0.0591 और लॉग H पॉजिटिव। ठीक है, लॉग H पॉजिटिव, और अब आप इसे लिख सकते हैं नेगेटिव, ये नेगेटिव लॉग टर्म, ये टर्म हो जाएगी, ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव, अगर यहाँ से तो ये pH हो जाएगा। ठीक है, प्लस का,
तो 0.2676 प्लस pH इंटू 0.0591, ठीक है। और ई सेल ये लीजिए, बात वही है, देखो ई सेल अब ये इधर जाकर माइनस का होगा और फिर pH इसे 0.0591 से डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट सेम ही आएगा, तो वही इक्वेशन बनेगी। तो आप इधर से लिखो इधर से लिखो, तो इस तरह से यू कैन फाइंड आउट द pH। तो इस तरीके से आप pH को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसा फॉर्मूला लिख लो, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ यूनिवर्सल नहीं है। जब 2 H पॉजिटिव होंगे, H पॉजिटिव का स्क्वायर होगा तभी होगा। और अगर POH है तो ठीक है, OH नेगेटिव का यूज़ कर लीजिए, वहाँ पर इक्वेशन में OH नेगेटिव होगा तो OH नेगेटिव में भी रिप्लेस बाय H पॉजिटिव। आप OH नेगेटिव को H पॉजिटिव से फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव का जो मल्टीपल होता है 10⁻⁻14 होता है। तो नाउ यू कैन रिप्लेस द OH नेगेटिव बाय H पॉजिटिव और H पॉजिटिव बाय द OH नेगेटिव, आप उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट उसी इक्वेशन में, ठीक है। इक्वल टू KW होता है एट 298 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर किसी इक्वेशन में OH नेगेटिव गिवन है और आपको pH फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो आप क्या करेंगे, OH नेगेटिव को 10⁻⁻14 बाई H पॉजिटिव से रिप्लेस कर दीजिए, यू गॉट द pH डायरेक्टली, ठीक है, इस तरह से। या POH गिवन है तो आपको pH फाइंड आउट करना है, तो वो आपको पता ही है, pH प्लस POH इक्वल टू 14 फॉर सेम सॉल्यूशन, या फॉर वन सॉल्यूशन लिखो और बेटर है, फॉर वन सॉल्यूशन, किसी भी एक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होगी, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स, सेल थर्मोडायनेमिक्स का इतना यूज़ नहीं है, वो मैं बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, बता दूंगा सेल थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। और इसमें रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल सेल है, ठीक है, जैसे केमिकल सेल हैं, ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में केमिकल सेल हैं, कंसंट्रेशन सेल हैं, ठीक है, गैस कंसंट्रेशन सेल हैं। तो ये सिर्फ बस डायरेक्ट ही लिखना है, इनके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं, बस फॉर्मूला ही लिखना होता है नास्ट इक्वेशन का यूज़ करके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका ये लिख लेंगे, ठीक। और इसके बाद वो इसमें लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, और इस मतलब थियोरेटिकल पार्ट बचा हुआ है, अभी न्यूमेरिकल वाले मेन जितने पार्ट था वो हमने इस यहाँ तक कर लिया है, ठीक है। तो इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है, ओके।